हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अ कलेक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री से एक और जो पोएम है मैं वो अब आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द स्ट्राइडर्स। इसकी रचना की है ए.के. रामानुजन ने। ये एक छोटी सी कविता है। अब पता नहीं कि पोएट की अपनी इमेजिनेशन है कि इस पोएम में उन्हें क्या लगा, इस स्ट्राइडर्स में क्या लगा कि इन्होंने एक छोटी सी कविता लिख दी। निश्चित रूप से हम यही मानेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेंट रहे हैं नेचर की, क्योंकि द स्ट्राइडर है एक तरह का इंसेक्ट है जो पानी के ऊपर चलता है, आराम से बैठा भी रह सकता है, वाटर बग जिसको कहते हैं। तो उसको उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से ऑब्जर्व किया होगा, निहारा होगा और ह्यूमन इमोशन को अपने आप से कनेक्ट करके और उस पर एक कविता लिख दी होगी। देखिए, हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा समझने की कि क्या है ये। ए.के. रामानुजन जो हैं वो भी एक साउथ इंडिया से आते हैं और ये प्रख्यात कवि और राइटर हैं इंग्लिश के। द स्ट्राइडर्स एकदम से छोटी सी है कि एक वाटर बग जो है वो कैसे पानी के सतह पे बिना डूबे, बिना किसी खतरे के और खतरों से अनजान आराम से बैठा रहता है, और बैठा ही नहीं रहता बल्कि चल पाता है। ये एक विचित्र घटना उनको लगती है या एक परिवेश लगता है। द स्ट्राइडर्स एंड सर्च फॉर सर्टन थीम, स्टेम्ड बबल आइड वाटर बग्स। वो विचित्र, उनको बहुत विचित्र लगता है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और निहारने लगते हैं, बिहोल्ड करने लगते हैं कि क्या ये एक ऐसी खोज है। फॉर सर्टन थीम, स्टेम्ड बबल आइड वाटर बग। बड़ी बड़ी आंखें हैं उस छोटे से इंसेक्ट की और वो पानी पर आराम से बैठा हुआ, डिवॉइड ऑफ एनी डेंजर, बिना किसी खतरे के से अनजान। सी देम पर्च, पानी के ऊपर बैठा हुआ, पानी के ऊपर। ऑन ड्राई कैपिलरी लेग्स, बड़े बड़े उसके पैर होते हैं, थीन, एकदम बाल की तरह पतले पतले पैर होते हैं जैसे मकड़ी के होते हैं उसी तरह से, और वो पानी के अंदर धंसता नहीं है। तो सी देम पर्च, पर्च का मतलब बैठा हुआ, ऑन ड्राई कैपिलरी लेग्स, उसके पानी में जो पैर हैं वो भीगते ही नहीं है, एकदम ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं। वेटलेस, ऐसा लगता है कि उसमें कोई भार ही नहीं है, भारहीन। ऑन द रिपल स्किन ऑफ अ स्ट्रीम, और धारा पर भी आराम से चल लेती है। नो, नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर। आज उनका कहना है कि सिर्फ मैसेंजर ऑफ गॉड ही पानी पे नहीं चल सकते, बल्कि एक ऐसा इंसेक्ट भी है और भी जीव है, सजीव है जो पानी पर चल सकता है। पहले उनको लगता था कि सिर्फ एंजल्स, प्रॉफेट, पैगंबर यही लोग चल सकते हैं, लेकिन तब उनको आश्चर्य होता कि नहीं, ये सजीव भी है, जीव भी है, इंसेक्ट भी है जो चल सकता है। नो, नॉट ओनली प्रॉफिट वॉक ऑन वाटर, दिस बग सिट्स ऑन अ लैंडस्लाइड ऑफ लाइट। ये जो बग है, वाटर बग, लैंडस्लाइड ऑफ लाइट में बैठ सकता है। एंड ड्राउन्स आई डीप इनटू इट्स टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई। ये उसकी खूबसूरती है, उसके एक एक पार्ट्स को, आईज को, लेग्स को, सबको निहारते हैं और उनकी खूबसूरती को निहारते हुए उसकी खासियत का बखान करते हैं और वो तुलना करते हैं डिवाइन से, इसके पावर की, इसकी खासियत की, इसकी क्वालिटी की, और वो भाव विभोर हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और तभी एक छोटी सी कविता की रचना करते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पोएट हु कंपोजेज विद हिज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नेचुरल पार्ट, नेचुरल एक्ट और इंसेक्ट कॉल्ड द स्ट्राइडर्स। तो ये एक छोटी सी कविता है जो इंग्लिश ऑनर्स में पार्ट 3 वगैरह में पढ़ना है, तो आप इसको देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच for watching, viewing and subscribing. Thank you.